पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल काफी हलचल है और एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है जो लगता है T20 टीम की पूरी शक्ल ही बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब पीसीबी कुछ बड़े और शायद कड़े फैसले लेने के मूड में है। और ये जानकारी हमें मिली है एक लेख से जिसका टाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट T20I में नए युग की शुरुआत। इसमें जो लिखा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सही कहा। खबर तो यही है कि 3 बहुत बड़े नाम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इन्हें शायद अब T20 इंटरनेशनल टीम से बाहर रखा जा रहा है। बाहर मतलब पूरी तरह से? हाँ, मतलब लेख तो यही कह रहा है कि उन्हें अब सिर्फ 50 ओवर यानी ओडीआई क्रिकेट के लिए ही कंसिडर किया जा रहा है। ये T20I टीम का हिस्सा शायद नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ कोई अफवाह तो नहीं? देखिए, लग तो में ही रहा। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा ज्यादा लग रहा है। और जाहिर है इसका एक बड़ा कारण तो हाल का 2020 वर्ल्ड कप 2024 का प्रदर्शन हो सकता है। टीम का प्रदर्शन वैसा नहीं था जैसी उम्मीद थी। हाँ, वो तो था। लेकिन प्रदर्शन के आधार पर इतने बड़े खिलाड़ियों को एकदम T20 से हटा देना, ये सिर्फ वर्ल्ड कप पर एक रिएक्शन है या कुछ और है इसके पीछे? अच्छा सवाल है। देखिए, वर्ल्ड कप का प्रदर्शन शायद एक ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन लेख इशारा कर रहा है कि पीसीबी की सोच शायद ज्यादा गहरी है। वो T20 खेलने के तरीके में ही एक बुनियादी बदलाव चाहते हैं। बुनियादी बदलाव? मतलब आजकल का T20 देखिए, बहुत तेज हो गया है। पहली गेंद से ही मारधाड़, वो आक्रामक रवैया चाहिए होता है। तो शायद बोर्ड को लग रहा है कि टीम में ऐसे युवा खिलाड़ी चाहिए जो ज्यादा निडर हों, बिना डरे खेलें, जो इस नए मॉडर्न T20 टेम्पलेट में फिट बैठते हों। अच्छा, तो ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं, खेलने के स्टाइल की बात है। हाँ बिल्कुल, ये खेलने की शैली, अप्रोच की बात ज्यादा लग रही है। ऐसा नहीं कि इन खिलाड़ियों में काबिलियत नहीं है, वनडे में वो शानदार हैं, पर शायद T20 की जो डिमांड है अब वो थोड़ी अलग है। ये तो दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये सिर्फ खिलाड़ियों को रेस्ट देना या रोटेट करना नहीं है जैसा अक्सर होता है। लेख तो कह रहा है कि ये एक परमानेंट किस्म का फैसला हो सकता है, कम से कम T20 फॉर्मेट के लिए। हाँ, संकेत तो उसी तरफ है। अगर ये सच है तो ये महज एक सिलेक्शन का मामला नहीं रह जाता, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, एक नीतिगत बदलाव। बोर्ड शायद ये मान रहा है कि इन स्थापित सितारों का जो खेलने का तरीका है वो T20 की आज की जरूरतों के हिसाब से शायद उतना कारगर नहीं रहा। ये तो एक कड़ा संदेश है, न सिर्फ इन तीनों के लिए बल्कि शायद पूरे सिस्टम के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बोर्ड शायद लॉन्ग टर्म सोच रहा है और T20 के लिए एक नई पहचान बनाने को तैयार है, भले ही इसके लिए कड़े फैसले लेने पड़े। लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे? सोचिए, बाबर आजम पूर्व कप्तान टीम की रीढ़ माने जाते रहे, रिजवान, शाहीन, इनके बिना T20 टीम अनुभव का क्या होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो ये वाकई इन दिग्गज खिलाड़ियों के T20 करियर पर एक सवालिया निशान लगा सकता है। वो सकता है एक युग का अंत हो उनके T20 करियर में। उनका अनुभव, उनकी क्लास, वो तो है ही है। और दूसरी तरफ ये उन युवा खिलाड़ियों के लिए दरवाजा खोलता है जो मौके का इंतजार कर रहे थे। शायद वो खिलाड़ी जो घरेलू क्रिकेट में या PSL जैसी लीग्स में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी या खास T20 स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नई पीढ़ी को सामने लाने का मौका भी हो सकता है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो बहुत है। अनुभव की कमी, खासकर बड़े मैचों में, प्रेशर वाले सिचुएशन में, वो अक्सर भारी पड़ती है। क्या पीसीबी ये रिस्क लेने को तैयार है, एकदम से इतने बड़े नाम हटाकर नए लड़कों पर भरोसा करना? रिस्क तो है और यकीनन बड़ा रिस्क है। अनुभव को आप एकदम से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि बोर्ड की नज़र शायद फौरी नतीजों से ज्यादा लंबे समय की तस्वीर पर है। वो शायद T20 में एक नया रवैया, एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं। मतलब वो ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हैं? लगता तो यही है। ये एक तरह का गैम्बल है, अनुभव पर तेजी और निबिड़ता को तरजीह देना। अब ये फैसला सही साबित होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान T20 क्रिकेट एक बड़े मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। खबरों के मुताबिक मैनेजमेंट पुराने जमे जमाए सितारों से आगे बढ़कर नए जोशीले चेहरों को T20 में लाने का मन बना चुका है। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। हाँ, और ये फैसला आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट की दिशा को काफी हद तक तय कर सकता है। ये सिर्फ 3 खिलाड़ियों की बात नहीं, ये एक पूरी सोच को बदलने की कोशिश ज्यादा लग रही है, T20 के प्रति नजरिए को बदलने की। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या ये जो नई रणनीति है
सिर्फ युवा जोश और आक्रामक रवैये पर आधारित, क्या ये वाकई पाकिस्तान को टी20 में वो सफलता दिला पाएगी जिसकी उन्हें तलाश है, या फिर अहम मौकों पर मुश्किल पलों में तजुर्बे की कमी टीम पर भारी पड़ जाएगी? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये प्रयोग कितना सफल होता है।